नरकों का वर्णन किया। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु ये बताइए कि नरक नाम का कौन सा देश है, वहां पर क्या होता है। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित नरक 28 प्रकार के होते हैं। जो जैसा पाप करता है उसे उसी नरक में भेजा जाता है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असी, पत्रवन, ये 28 प्रकार के इत्यादि नरक हैं। जो दूसरों की धन संपत्ति और दूसरों की पत्नी का हरण करता है, संतान को चुरा लेता है, उसे तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। जो मांस भक्षी है, निरपराध जीवों को जो पका करके खा जाता है, मांस भक्षी जीवों को कुंभिपाक नामक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ तो खूब मजे से जीव को पका के खा रहे हो, ये मत सोचना कि यही समाधान हो जाएगा। इस प्रकृति में, इस संसार में जो हम किसी को देंगे उससे 10 गुना हमें ज्यादा वापस मिलता है। चाहे आप कोई धर्म करो या कोई पाप करो, धर्म करोगे वो भी आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। जैसे धरती में हम बीज बोते हैं तो वो 100 गुना, हजारों गुना हमें वापस देती है धरती। उसी प्रकार यह कर्म का बीज है। हम जैसा कर्म करेंगे उसका 100 गुना हमें वापस मिलेगा। अब चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, ये वापस आना ही आना है। आप यहाँ जीवों को यदि खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस यही निपट गया, वो आपके फाइल में वहां तैयार हो रहा है। सब लेखा जोखा यमराज कर रहे हैं कि किसने क्या पाप और किसने क्या पुण्य किया। और वहां उसी प्रकार से नरक भोगने को मिलता है जीव को। जो छोटे छोटे निरपराध जीवों को खाता है उसे कुंभिपाक नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां यम के दूत बड़े बड़े कड़ाहों में खोलते हुए तेल में डालते हैं। और एक और बात बता दूं, इस धरती पर ज्यादा दुख मिले ना तो इस दुख से बचने का एक उपाय मृत्यु है। जब शरीर ज्यादा दुखी हो जाए ना तो मृत्यु आ सकती है, लेकिन वहां कोई मृत्यु का विधान नहीं है। वहां तड़पते रहोगे, अनेकों शरीर दिए जाएंगे लेकिन कभी मृत्यु नहीं होगी। वहां मृत्यु से भी बचने का साधन नहीं। इस प्रकार से अनेकों कष्ट वहां भोगने को मिलते हैं। कई प्रकार के नरकों का वर्णन जब किया। जो मदिरा पान करता है, अनेकों प्रकार से यहाँ बताए हैं। जो मदिरा पान करता है वहां लोहे को पिघला करके और उसके गले में डाला जाता है। इस प्रकार नरकों का जब दिव्य वर्णन किया, महाराज परीक्षित तो थर थर कांपने लग गए। गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या कलयुग में तो सारी प्राणी ज्यादातर तो पापी ही होंगे, तो सबको नरक में जाना पड़ेगा, सबको यातना भुगतनी पड़ेगी? कुछ ऐसा साधन बता दीजिए, यदि किसी से पाप हो गया हो तो कुछ ऐसा कर ले कि उसे नरक का दुख न भोगना पड़े, नरक की यातना न भुगतनी पड़े। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित यदि किसी से पाप हो गया हो तो वो ऐसा करे कि वो प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित के बाद फिर नरक नहीं जाना पड़ता। परीक्षित ने कहा, प्रभु यह तो वही बात होगी जैसे हाथी का स्नान। व्यक्ति प्रायश्चित करेगा और फिर पुनः पाप करेगा। अब ऐसा तो है नहीं एक बार प्रायश्चित कर लिया और फिर पाप ना करो। जैसे हाथी स्नान करता है, सरोवर में डुबकी लगा करके स्वच्छ हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है पुनः धूल अपने ऊपर उड़े लेता है, डाल लेता है। उसी प्रकार से हम सभी प्राणी पाप धोने के लिए गंगा जी में जाते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाया और सोचते हैं पाप धुल गया। गंगा तो पाप धोने का काम करती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पाप धोने का मतलब तभी होगा जब गंगा से नहाकर दोबारा पाप नहीं करोगे। पाप तो दोबारा करना है आपको।